नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से जो पुराना हम डिस्कस कर रहे हैं, खांसी। खांसी को मैं ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूँ कि हम देख रहे हैं क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। ऐसे लोग जो बेचारे बूढ़े जवान, डॉक्टर साहब खांसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते एंटीबायोटिक का कोर्स ले लिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं होती। इस खांसी को हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिक कफ कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो हवा में स्मॉग है, जो EQI 400-500 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका कारण है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब हम क्या करें, सांस तो इसी हवा में लेना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने घर में प्योरीफायर लगा सकते हैं। एयर प्योरीफायर आजकल खुलेआम मिलते हैं, जो एटलीस्ट छोटे बच्चों को, जो 5 साल से कम वाले हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं और जिनको ऐसी खांसी, उनके लिए तो मैं कहूँगा एयर प्योरीफायर मस्ट ही है। इसके अलावा मैंने बातचीत की करूँगा आज नेबुलाइजर्स। आजकल ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस स्टेरॉयड के नेबुलाइजर्स आए हुए हैं, जो कई नाम से फोराकोट या ब्यूटेसल नाम से मिलते हैं। 1 मिलीग्राम का जो एम्प्यूल है वो सुबह शाम लिया जाए तो इससे काफ़ी लाभ होता है। हमने इस दौरान देखा है कि जो पेशेंट्स COPD वगैरह के पुराने पेशेंट्स हैं, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा के पेशेंट हैं, उनकी खांसी अगर लग जाती है तो कहते हैं पूरी पूरी रात लोगों को बैठ के काटनी पड़ती है। उनके लिए हम कहेंगे कि कई और अच्छे सॉल्ट्स आए हुए हैं, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट भी है, जिसका नेबुलाइजर भी आ चुका है इस टाइम। वो अगर लिया जाए तो मैं समझता हूँ पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स बहुत ही ख़राब हैं, या एल्डरली हैं, या जिनको कि दूसरी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अगर मैं समझता हूँ कि अगर खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो उनको बाकायदा ऑक्सीजन तक भी दिया जा सकता है। तो हमारा सुझाव वही है जो हम पहले बोलते आए हैं, अनडिज़ायरेबली अपनी मर्जी से केमिस्ट के ख़रीद के एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। अपने फिजिशियन या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे डिस्कस कीजिएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। अनडिज़ायरेबली हमने कई बार देखे हैं लोग कफ सिरप्स पीते रहते हैं, डॉक्टर साहब आज ये पी लिया, अब वो पी लिया, अब इससे फ़ायदा नहीं होता। ऐसा मत करिएगा। और पर्टिकुलरली जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वो शुगरी कफ सिरप्स तो बिल्कुल ही ना लें। जैसा कि पहले बताया गया है, हाइड्रेशन का ख्याल रखना, अपना ब्रोंकोडायलेटर्स अच्छी मात्रा में लेना, जिसके साथ एन एसिटाइल सिस्टम लिया जा सकता है, नेबुलाइज़र या इन्हेलर, जिसको भी आप ज़्यादा कन्वीनियंट समझें। पर्टिकुलरली इन्हेलर्स जो जवान लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं, जो अच्छे से सांस नहीं खींच पाते, या तो वो स्पेस हेलर से इन्हेलर लें या बड़ी आसानी से नेबुलाइज़र लें। अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई साधन नहीं है तो बड़े आराम से आप, मेरे हिसाब से इस मौसम में स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बार किया जाए, उस कोई भी मेंथोल डाल के उस या विक्स डाल के, उससे भी हमने देखा है लोगों को फ़ायदा होता है। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइएगा। मुझसे लोग पूछते हैं डॉक्टर 2-2.5 महीने हो गए, खांसी ख़त्म नहीं होती, दुनिया भर के डॉक्टर दिखा लिए, एंटीबायोटिक्स दे दिए, तो उनको हम लेबल कर देते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिक कफ। उसके लिए पानी की खपत अच्छी करना, फ्रूट ज़्यादा खाना, फ्राइड चीज़ें, और बाहर के जैसे कि आजकल शादी विवाह के मौसम है, उन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। अगर आप स्मोकर हैं तो ऑब्वियसली स्मोकिंग इज़ ए वेरी बैड थिंग फॉर इट। अनडिज़ायरेबली कई लोग सोचते हैं कि हाँ दारू पी लो, ब्रांडी पी लो, उससे मेरी खांसी बात हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सोच थोड़ी गलत है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना, ब्रोंकोडायलेटर्स अच्छे से लेना, कोई भी अच्छा ब्रोंकोडायलेटर वाला कफ सिरप जिसमें कोई सैल्बुटामोल या टर्बिटोल डाला जाता है, और साथ में गुआफेनेसन या एन एसिटाइल सिस्टम मिला के अगर लिया जाए तो हम समझते हैं इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स कभी मत लीजिएगा। खांसी बड़ी दुविधा वाली चीज़ है, वो बड़ी एम्बैरसिंग हो जाती है। बंदा कहता है डॉक्टर साहब ना मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। कहने को तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कई बार बहुत ही तकलीफ़दायक हो जाती है। अगर जुडिशियस ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, वो आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, आपने अगर सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में जो जानकारी दूंगा उससे आप अपनी मदद कर सकें और अपने परिवार के लोग मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।